बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई पांडे जी। किसकी? अब आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर यही सबसे बड़ी बेइज्जती है। नहीं नहीं, आप किसकी समझ रहे हैं और मैं किसकी समझ रहा हूं, दोनों में जरूर अंतर है। मैं तो समझ रहा हूं कि लोकतंत्र और संविधान की बेइज्जती हो गई। मैं तो ये समझ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि चुनाव परिणाम ऐसे होंगे, वही परिणाम आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि बीजेपी के साथी भी कह रहे थे और तमाम चैनलों पे मैं सुन रहा था, सब यही कह रहे थे कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैं भी कह रहा हूं मोदी जी ने कमाल कर दिया। ये तैयारी 2023 से शुरू हुई थी ब्रजेश जी, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र के लिए। एक चीज छोटी सी इंटरवीन करूंगा, फिर आप बोल लेना। आपको क्या ये जनादेश स्वीकार नहीं है? हाँ या ना? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब समय देता है ब्रजेश जी। आप देखिए, आपके जो लार्जेस्ट पार्टनर हैं जिनके कंधे पे आप बैठे थे, आरजेडी, उन्होंने इस जनादेश को सहर्ष स्वीकार किया। मैं देखा अभी मैंने तेजस्वी जी का ट्वीट देखा। उन्होंने किया है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष था। उन्होंने लोगों से कहा है कि जवाब जरूर दीजिए। हम सब भी इस बात पे असमंजस में हैं। और देखिए, जब हम देखते हैं 2023, ज्ञानेश जी जो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय में 5 साल एज ए ऑफिसर काम करते हैं, उनको 2023 में लाया जाता है, चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, फिर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। मैं क्रोनोलॉजी समझ लिया, मुझे केवल ये थोड़ा एक क्लैरिटी दे दो जो ब्लॉकेज है, मुझे बस बात उसको ब्लॉकेज निकाल दो बस। जनादेश अस्वीकार जी, जनादेश अस्वीकार, समय जवाब देगा। आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं स्वीकार है। आप बिल्कुल आरजेडी के लिए लाइबिलिटी बन गए। सिर्फ 6 सीट आए। कोई बात पता है नहीं। आपको वोट कितना मिला? 8% वोट भी नहीं है। ये आप आरजेडी के कंधे पे ऐसा बैठे कि बेचारे खुद गिर पड़े। देखिए, वो आप कह सकते हैं, वो हम और आरजेडी मिलकर आप तय कर लेंगे। पॉलिटिकल एसेट नहीं, पॉलिटिकल कोई बात लाइबिलिटी नहीं, होते जा रहे हैं देश भर में। आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग बैठ के तय और कर आप लेंगे। जनादेश को खारिज अगर करते हमारे हो। गठबंधन के आप चुनाव- गड़बड़ी के आरोप लगा सुन सकते हो, लीजिए, चुनाव आयोग पर आरोप सुन लगा लीजिए, सकते हो, सुन लीजिए। पर जनादेश को पूरा खारिज। अरे आपका दोस्त जो लार्जेस्ट पार्टनर है, उधर से सुनिए ब्रजेश जी, आपका ओपिनियन हो सकता है, जनता की ओपिनियन नहीं, आपका ओपिनियन हो सकता है। आरजेडी अगर हमसे किसी बात पे नाराज होगी तो जब हम बैठेंगे आत्ममंथन के लिए, हम कर लेंगे। लेकिन हकीकत अरे तो आप यही ना है। बैठ पाएंगे वो आपके नहीं साथ। नहीं, सुन लीजिए, देखिए मेरी बात काट हो दिया। गया बस। नहीं, मेरी बात काट दिया आपने। मेरी बात तो आने अरे दीजिए। बोल लो भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2023 के बाद 24 में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उसके बाद एसआईआर 1 महीने का समय देकर किया जाता है। वोटर लिस्ट में 70 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। करीब 1 करोड़ के आसपास नाम जोड़ दिए जाते हैं। फिर दिल्ली से सारे नेता जाके वोट डालते हैं। फिर हरियाणा से ट्रेन भर भर के वो लोग आते हैं वोट डालने। बीजेपी के लोग टिकट देकर भेजते हैं। ये पूरे देश ने देखा, लेकिन कहीं से इस पर कार्रवाई की ना तो आवाज उठी, ना कहीं से इसको कंडेम किया गया। एक तरीका था कि आप सुनिए, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करते हो, इलेक्शन में नहीं, सुन बहिष्कार लीजिए, कर सुन देते। लीजिए, अगर इतनी पूरी शिकायत बात थी तो- आने दीजिए। अब इसके आगे मैं अगला स्टेप की बात कर रहा हूं। ब्रजेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर यही चलता रहा तो अभी आगे का स्टेप देखिए क्या है। आगे पूरे देश में एसआईआर का घोषणा हो गई, एसआईआर हो रहा है। ज्ञानेश गुप्ता जी 2029 तक चुनाव आयुक्त रहेंगे। और उस स्थिति, अभी 26 में डिलिमिटेशन है, उसमें भी खेला होगा। तो और मोदी जी ने कहा है, उनका प्रिय विषय वन नेशन। सर, आपका दुख कमी नहीं हो रहा है। मैं क्या सोचता हूं, मेरा ये आपका ये दुख कट ही नहीं रहा है। देखिए कितनी बार आपने हस्तक्षेप किया ब्रजेश जी। 2002 मनीष जी रुकना पड़ेगा थोड़ा, 2 गेस्ट बाकी हैं। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। Thank you, 1 sir. नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, इसी पैटर्न धन्यवाद। पर कराएंगे। हाँ, और मनीष जी पूरा please बैठना देश है। बीजेपी जीत लेगी। All right. 29 राज्य के और राममोहन केंद्र राव की जी, सरकार बहुत भी शुक्रिया बीजेपी सर। जीत लेगी। धन्यवाद। और बाबा साहब का जो संविधान है वो डस्टबिन में फेंक पांडे जी, दिया आप जाएगा वैसे 2029 मैं पांडे जी को एक प्रवक्ता अगर के रूप यही में चलता रहा तो। जी, पांडे जी को वैसे मैं प्रवक्ता के रूप में काफी श्रेष्ठ और विद्वान मानता हूं, पर आज अफसोस की बात यह है कि आज इंट्रोस्पेक्शन करने, आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बजाय आत्मचिंतन किया हुआ आज है भी आप ब्रजेश जी। उल्टी किए जा रहे हो, एक उल्टी कहावत किए जा है, रहे सुन लीजिए। हो, मुंह में हाथ डाल डाल के नहीं उल्टी कर नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा All नहीं right, है। राव जो साहब के हो पास रहा है चलते वो हैं। Thank यही you, है। sir. यही है ब्रजेश जी। के राममोहन सच्चाई राव यही वो शख्सियत है, मैंने आप बता डिबेट के दीजिए, प्रारंभ चुनाव- में नहीं, बताया था चुनाव- सर। ट्रेन भर के सर लोग रुक आए, जाओ, चुनाव आयोग ने तो क्या कार्रवाई कंप्लेंट किया? करो सर, राकेश सिन्हा पर कंप्लेंट क्या करो ना, कार्रवाई? क्या कर लिया ये सब आपने? तो सामने सबूत है अभी ना। कह दूंगा तो बुरा लग लोगों ने जाएगा। किसी नहीं, अभी आप तो एक- कह ही देंगे ना। तो सुन तो लो पहले। नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा इतनी के तारीफ दिखाए। कर दी यार आपकी, आप उसके बावजूद चिल्ला रहे हो। रुक जाओ,
के राममोहन राव साहब मेरे साथ, कर्नाटक में आपकी पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपने एसआईटी बनाई, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आपकी पुलिस एक कदम आगे बढ़ पाती। देखिए, चोर चोरी एक्शन नहीं ले करता है, पाए हो कहीं पर वो छोटी चोरी और वहां करने में सरकार सफल बनाए हो बैठे जाता हो। है, और पांडे जी, कहीं पे वो पूरा इससे ज्यादा शहर लूटने शर्मिंदगी में सफल कांग्रेस हो के लिए जाता आप लोग और क्या है। करोगे? चोर पूरा शहर राव साहब नहीं मेरे लूट साथ पाता मौजूद है। हैं। अगर थोड़ी अच्छा हमारा बताओ तो कर्नाटक में क्या हमारा कार्रवाई तो की हो, बता सुनिए दो मुझे एक कार्रवाई बता दो कर्नाटक किस में। पर? आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है, कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी, किसको फांसी दी आपने? नहीं, हमने एक कार्रवाई नहीं कर पाई कार्रवाई आपने। करने की जिम्मेदारी उठा तो के जेल में इलेक्शन डाल देते कमीशन की है। हम क्यों कार्रवाई एसआईटी करेंगे? बनाए बैठे हो, इलेक्शन कार्रवाई नहीं कमीशन कर करेगी पाए हो। कार्रवाई एक की, हम थाने में करेंगे। एफआईआर नहीं लिखा पा रहे हो। नहीं, ओके, हमने राम मोहन FIR राव लिखवा साहब, दी। हमने हमने तो पांडे जी, FIR चुनाव इस आयोग डिबेट ने में भी बाद में चिल्लाने कहा से कि कोई हमने फायदा FIR नहीं। चुनाव आपकी आयोग ने भी कथनी बाद में करनी कहा सब दिखती कि है। हमने FIR दर्ज कराई है। तो धन्यवाद। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो तो रुक इलेक्शन जाओ आप, कमीशन थोड़ा की है। तसल्ली रखो। कर्नाटक धैर्य, सरकार की तो नहीं है। धैर्य, नहीं, आपकी हमें कोई पूरा गलती धैर्य नहीं है, है। पूरा धैर्य है। राव साहब